ध्यान दीजिएगा। तो एटॉमिसिटी यहाँ पे समझना है, जैसे ये है H2O, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा फाइंड एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी कितना है? 2। बस वही लिख देना है कि कितना नंबर ऑफ एटम यहाँ पे मौजूद है, ठीक है ना। तो एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? 2। अच्छा, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? ऑक्सीजन होगा 1। बस वही लिख देना है, नंबर ऑफ जो भी आपका मिलेगा उसको नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फाइंड एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे ये एटम लिखना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ऑक्सीजन एटम लिखना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फाइंड एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम एंड कार्बन एटम इन, पहला है ग्लूकोज यानी C6H12O6 और दूसरा है शुगर। शुगर बोले तो C12H22O11। ये आपको बताना है। कोई दिक्कत? कैसे निकालेंगे इसको? ध्यान दीजिएगा, बड़ा सिंपल है एटॉमिसिटी निकालना। अब यहाँ पे एटॉमिसिटी, ठीक है ना, हाइड्रोजन और कौन कौन सा है? ऑक्सीजन, कार्बन, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा है मॉलिक्यूल? कौन सा है सबसे पहले मॉलिक्यूल? तो मॉलिक्यूल C6H12O6। तो बताओ हाइड्रोजन के कितना है? 12। ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी कितना है? 6। और कार्बन का एटॉमिसिटी 6। कोई दिक्कत? अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई चलो बताओ C12H22O11, इसमें बताओ हाइड्रोजन कितना है? 22। ऑक्सीजन कितना है? 11। और कार्बन कितना है? 12। समझ पा रहे हो? तो जो भी नंबर्स होगा उसको क्या कर दोगे यहाँ पे? बोलो, पुट कर दोगे। कोई दिक्कत यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको आएगा फाइंड नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन इन 6 मोल C12H22O11। आपसे ये कह रहा है कि आपको हाइड्रोजन एटम का संख्या निकालना है। किसका संख्या निकालना है? हाइड्रोजन एटम का संख्या निकालना है। समझ पा रहे हो? किसमें? 6 मोल C12H22O11 के अंदर में, ठीक है। किसका संख्या निकालना है? हाइड्रोजन का संख्या निकालना है। तो इसका आंसर जो होगा वो बड़ा सिंपल होगा, वो होता है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम, वो हो जाता है मोल इंटू एटॉमिसिटी। क्या हो जाएगा? मोल इंटू एटॉमिसिटी। तो यहाँ पे किसका मोल चाहिए? बोलो, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा? टोटल मोल कितना है जी? गिवन मोल कितना है? 6 मोल है। और हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी कितना है? 22 है। हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी कितना है? 22 है। तो हाइड्रोजन एटम का मोल कितना हो गया? बोलिए, 132 मोल
हाइड्रोजन एटम। कोई दिक्कत? अब पूछा जाए कि भाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहा है तो 132 मोल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोलो 132 इंटू 6.023 इंटू 10 का पावर 23 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कि आपका इतना पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आपका मौजूद है। समझ पा रहे हो? तो ये फॉर्मूला आप लगा दोगे, नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल इंटू क्या कर दोगे? एटॉमिसिटी कर दोगे। समझ पा रहे हो? तो आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलिए। एक और क्वेश्चन करेंगे, स्पेस चाहिए हमको, लोग पढ़ा है कि नहीं? चलो ठीक है, ध्यान देना है। तो क्वेश्चन है, फाइंड number of moles of hydrogen atom in 6 mole इथेन। ठीक है, 6 मोल इथेन के अंदर में आपको बताना है कि हाइड्रोजन का कितना मोल होगा। समझ पा रहे हो? तो सबसे पहला है इथेन। तो इथेन कौन सा प्राणी है? बोलो। अल्केन है, 2 कार्बन होता है और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? टोटल हाइड्रोजन 6 है। तो हाइड्रोजन, तो सबसे पहले क्या निकालोगे? एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी कितना है? 1 2 3 4 5 6। अब क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, बोलो, हाइड्रोजन एटम। बोलिए कितना हो जाएगा? बोलो। वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन इंटू एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन। समझ पा रहे हो? और कितना मोल है बाबू? इथेन का कितना मोल गिवन है? 6 मोल। और हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी 6। तो टोटल हाइड्रोजन कितना है? 36 मोल है। समझ पा रहे हो बात? क्लियर? इस क्वेश्चन से क्लियर हो गया? बोलिए। अब आपको पूछा जा रहा है इसी क्वेश्चन में, फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का क्या पूछ रहा है? नंबर पूछ रहा है। तो क्या करोगे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो टोटल हाइड्रोजन का मोल कितना है? नंबर क्या होता है? मोल इंटू 6.023 इंटू 10 का पावर 23। तो बोलो मोल कितना आया हाइड्रोजन एटम का? 36। और पार्टिकल का संख्या कितना है? 6.023। इतना हाइड्रोजन एटम आपका है। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में? बोलिए। तो ऐसे ही, तो आपको अगर पूछा जाए हाइड्रोजन एटम का मोल कैसे है, तो ऐसे निकालोगे। और पूछेगा कि भाई हाइड्रोजन एटम कितना होगा, तो ये ऐसे निकाल दोगे। कोई दिक्कत यहाँ पे एटॉमिसिटी में? क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 440 ग्राम CO2। ठीक है, 440 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन एटम का संख्या बताना है। मोल्स निकालोगे। क्या क्या दिया हुआ है? मास गिवन है। मास ऑफ CO2 440 ग्राम। बोलो। मोलर मास CO2, तो कार्बन कितना है? 12। ऑक्सीजन कितना है? 2 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितना हो जाएगा? 44 ग्राम।
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, मास बाई मोलर मास कितना हो जाएगा, 10 मोल CO2 है। CO2 कितना मोल है, 10 मोल। अब यहाँ पे क्या है CO2, तो ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, एटॉमिसिटी ऑफ, बोलो, ऑक्सीजन एटम 2 होगा क्या, 2 है। तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10, एटॉमिसिटी इंटू नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, 20 एटम्स। अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम का नंबर निकालोगे तो क्या करोगे, 20 मोल है, कोई दिक्कत, तो क्या होगा, मोल्स इंटू 6.023 इंटू 10 का पावर 23, ये क्या आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, टर्म्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के अंदर में ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के अंदर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मास परसेंटेज। ये आपका एनसीईआरटी का जो है, ये 4 कंसंट्रेशन टर्म आपको पढ़ना है, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है नॉर्मलिटी पढ़ाते हैं, मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ठीक है, और पार्ट पर मिलियन या फिर ppm भी पढ़ाते हैं। तो हम लोग सब पढ़ेंगे, कोई इसमें दिक्कत का बात नहीं है कि हम लोग कुछ इसमें छोड़ेंगे, सारा चीज़ पढ़ेंगे। लेकिन आपका क्लास 11th में इतना पढ़ना एटलीस्ट अनिवार्य है, इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर में, ठीक है। तो ये हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स है, ठीक है। तो अब बात की कंसंट्रेशन आखिर कहते किसको है, व्हाट इज कंसंट्रेशन, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ये मान लीजिए ये वाटर है और इसमें मान लीजिए ये आपका शुगर है, क्या है, शुगर है। दोनों को आप जब मिक्स करोगे तो मिक्स करने के बाद से जो सब्सटेंस मिलेगा, ठीक है, उस मिक्सिंग के बाद जो सब्सटेंस आपको जो मिल रहा है, इस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूशन बोल रहे हैं। क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? तो सॉल्यूशन का 2 हिस्सा है। कौन कौन सा हिस्सा है, शुगर और वाटर। सॉल्यूशन का कितना हिस्सा है, 2 हिस्सा है, एक शुगर और एक वाटर, ठीक है। तो सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का। सॉल्यूशन का वो हिस्सा जो ज़्यादा अमाउंट में होता है, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है, सॉल्यूशन का वो हिस्सा जो ज़्यादा अमाउंट में होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्वेंट बोलेंगे। सॉल्यूशन का वो हिस्सा जो कम अमाउंट में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो मिक्सचर है वो कैसा होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कैसा होता है,
होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है, बोलो। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ शुगर, सॉरी, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन को डीप में क्लास 12th के एक चैप्टर में पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ते हैं। तो जब हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन, सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ कंसंट्रेशन पढ़ना है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि कंसंट्रेशन आखिर होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। कंसंट्रेशन का मतलब ये है, समझिएगा। मान लीजिए आपके पास 2 ग्लास है और दोनों ग्लास में आपने क्या रखा है, पानी रख दिया है। क्या रख दिया है, वाटर रख दिया है। इसमें आपने 1 चम्मच शुगर डाला है और इसमें आपने बोलो 2 चम्मच शुगर डाल दिया। इसमें कितना डाल दिया है, 2 चम्मच, इसमें 1 चम्मच डाल दिया हो। तो पीने में ज़्यादा मीठापन किसका लगेगा, 2 चम्मच वाले का मीठापन ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब हम लोग इसको बोलेंगे कि इसका कंसंट्रेशन जो होता है वो ज़्यादा होगा और इसका कंसंट्रेशन उसके कंपेयर में, बोलिए, कम होगा। तो कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर में आपने कितना सॉल्यूट डाला है, ठीक है ना, उस सॉल्यूट के अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। उस सॉल्यूट के डिग्री ऑफ अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो कंसंट्रेशन क्या होगा, बोलो। इट इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट dissolve in solvent और सॉल्यूशन। कोई दिक्कत यहाँ पे, बोलिए। तो ये हमारा सॉल्यूशन का ये आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया। किसको शुगर बोलेंगे, किसको सॉल्यूट बोलेंगे, किसको सॉल्वेंट बोलेंगे, किसको सॉल्यूशन बोलेंगे, ये सब हमारा हो चुका है। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अपने कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर। ठीक है, तो पहला कंसंट्रेशन टर्म, टाइम क्या हो रहा है बताओ तो। 5 बज गया है, एग्जैक्ट 5 हो रहा है, 5:01। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे मोल फ्रैक्शन। 6-7 बताए थे, 4 पढ़ना है। पहला मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, फिर बोलो, हाँ मोलैरिटी, फिर मोलैलिटी, और उसके बाद से बाकी सारा हम लोग करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि